वेरी गुड। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज हम लोग सीखेंगे 1 मिनट में 1000 वर्ड, 2 मिनट में 2000, 3 मिनट में 3000, 4 मिनट में 4000 और 5 मिनट में 5000। सही ना? यस सर। और वर्ड सीखने के साथ साथ हम लोग ग्रामर भी सीखेंगे। अब आप लोग अपना अपना जगह पकड़ लीजिए। वेरी गुड। और हमारे क्लोज मित्र डॉक्टर रबीउद्दीन सर, स्किन स्पेशलिस्ट, जो प्रैक्टिस करते हैं सिवान डिस्ट्रिक्ट बिहार में। इनका ये रहा कॉन्टेक्ट नंबर और नाम, डॉक्टर रबीउद्दीन सर, 7250832627। ये इनका कॉन्टेक्ट नंबर रहा। अगर आप चांद की तरह खूबसूरत दिखना चाहते हैं, एकदम स्टनिंग देखना चाहते हैं, तो इनसे कॉन्टेक्ट कर लीजिए, है ना सर? जी सर। आप मेरे ऑनलाइन के बच्चों से कुछ कहना चाहेंगे? आपके ऑनलाइन के बच्चों से कहना चाहेंगे कि इंग्लिश सीखने के लिए इससे बेहतर प्लेटफॉर्म कोई है ही नहीं। थैंक यू सर, यू आर मोस्ट वेलकम। मैं चाहूंगा कि सर आप भी अपना सीट ग्रहण करें ताकि मैं क्लास शुरू करूं। ओके, थैंक यू। एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा मिलने का आता पता क्या है। तो याद रखना है, मैं कहां मिलूंगा साहिल? कहां मिलूंगा? इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। और मैं जो कोर्स देता हूं उसका नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। फैमिली पैक क्यों नाम है साहिल बताएंगे? वेरी गुड। यानी कि आपके परिवार में जितने एज ग्रुप के लोग हैं, जितने क्लासेज हैं, हर क्लासेज के लिए यहां इंग्लिश स्पोकन मौजूद है, अवेलेबल है। इसलिए कोर्स का नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। क्योंकि आपके परिवार में नर्सरी से 5 तक बच्चे हो सकते हैं, 5 से 10 तक हो सकते हैं, 10 के ऊपर हो सकते हैं, कोई डॉक्टर हो सकते हैं, कोई इंजीनियर हो सकते हैं, कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, या कोई इंग्लिश स्पोकन सीखकर विदेश जाना चाहते हैं। तो सबके लिए कोर्स अवेलेबल है। इसलिए कोर्स का क्या नाम है? फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। समझ में आ रही है? चलिए, आज का हम लोग का चैप्टर है द नाउन जेंडर। आज का हम लोग का चैप्टर हो गया बेटा द नाउन जेंडर। कोई दिक्कत? नाउन का कंसेप्ट हम लोग पहले क्लियर कर चुके हैं, सही ना? वेरी गुड। और जेंडर का कंसेप्ट भी कल हमने क्लियर करा दिया था कि जेंडर जो है 4 होता है। आज हम लोग को पढ़ना है बेटा, जेंडर में 2 चीज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जेंडर में 2 चीज पढ़ना है। पहला मैस्कुलिन जेंडर और दूसरा फेमिनाइन जेंडर। अब आइए जो है बारी बारी से सब पर हम फोकस डाल देते हैं एक बार फिर कि नाउन किसे कहते हैं, जेंडर किसे कहते हैं, और जेंडर में मैस्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं और फेमिनाइन जेंडर किसे कहते हैं। ठीक है? कोई दिक्कत? तो याद रखना है, नाउन का कंसेप्ट क्या है कि जो भी हमारे आंख से दिख रहा है हर चीज नाउन है। जो नहीं दिख रहा है वो भी नाउन है। आज जो दिख रहा है उसी में पढ़ना है जेंडर। कैसे? तो याद रखिएगा बेटा, क्योंकि जेंडर का हिंदी क्या होता है? जेंडर का हिंदी होता है, क्या होता है बेटा? लिंग, यानी कि जाति। थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लो बेटा। लिंग का अर्थ अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो जाति से समझ लेते हैं। और जाति का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं समझ जाना है, राजपूत भुंजार लाला श्रीवास्तव नहीं समझ जाना है, शेख पठान सिद्दीकी नहीं समझ जाना है। जाति का मतलब यह समझ जाना है बेटा जिसको गॉड ने बनाया है। कौन बनाया है बेटा? गॉड ने बनाया है। तो गॉड ने जो है कौन कौन से जातियां बनाई है? मर्द जाति को बनाया है, औरत जाति को बनाया है, निर्जीव चीजों को बनाया है। और औरत और मर्द को जब एक जगह किसी वर्ड से सम्मानित कर देते हैं, डिनोट कर देते हैं, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं, कॉमन जेंडर कहते हैं। समझ में आ रही है? इसीलिए कल मैंने बताया था कि जो है जेंडर कितने होते हैं? 4। तो मर्द जाति को डिनोट करे उसे मैस्कुलिन जेंडर,
महिला जाति को जो डिनोट करे उसे फेमिनाइन जेंडर, और जो दोनों को डिनोट करे उसे कॉमन जेंडर, और जो निर्जीव पदार्थ को डिनोट करे उसे न्यूटर जेंडर कहते हैं। सही है गलत? ये हम लोग कल पढ़ चुके हैं। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ जानेंगे बेटा क्या चीज, आज हम जानेंगे बेटा कि मैस्कुलिन जेंडर को अगर फेमिनाइन जेंडर में बदलना हो या फेमिनाइन जेंडर को मैस्कुलिन जेंडर में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे। ठीक है, बड़ी स्पेशल रूल आज हम बताएंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा प्रोनाउन पर हम चर्चा कर ले बेटा। ठीक है, जैसे ही किसके लिए आता है? मैस्कुलिन जेंडर के लिए। तो फेमिनाइन जेंडर के लिए क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, उसके बाद एक चीज और जान लेते हैं बेटा कि ये तो ही हो गया मैस्कुलिन जेंडर के लिए और सी हो गया फेमिनाइन जेंडर के लिए। कोई दिक्कत? इसके बाद भी बहुत सारे प्रोनाउन आते हैं जो अलग अलग जो है जेंडर को डिनोट करते हैं, जो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज सिर्फ प्रोनाउन में ही और सी जान लीजिए। ओके, एक चीज और जान लेना है, जैसे चेयरमैन। चेयरमैन बेटा एक पोस्ट का नाम है। क्या चीज का नाम है बेटा? एक पोस्ट का नाम है। तो अगर कोई मर्द जो है चेयरमैन हो तो चेयरमैन कहेंगे, अगर औरत होगी तो क्या कहेंगे? तो इसका फेमिनाइन जेंडर बनाना पड़ेगा ना। तो याद रखना, चेयरमैन का फेमिनाइन जेंडर क्या होता है? वेरी गुड, क्या होता है? चेयर पर्सन। डॉक्टर साहब समझ में आ रहा है? मेरे ख्याल से आपका स्टूडेंट लाइफ जरूर याद आ गया होगा, सही ना? तो चेयरमैन का फेमिनाइन जेंडर क्या होता है? चेयर पर्सन। याद रहेगा। इसमें क्या जुड़ गया? चेयर तो वही है, सिर्फ इसमें पर्सन जुड़ गया। कोई दिक्कत? चलिए, एक चीज और याद रखना है, जहां पर जो है मास्टर जुड़ा हो, जैसे हेड मास्टर, इस पर गौर कीजिएगा बेटा आप लोग। यहां लिखा है हेड आ मास्टर। हाई स्कूल में हेड मास्टर होते हैं ना? तो ये तो मैस्कुलिन जेंडर को शो कर रहा है। क्या चीज? हेड मास्टर। अगर जो है महिला अगर जो उस पोस्ट पर होगी तो क्या कहेंगे? बोलो। तो एक चीज याद रखना है बेटा, जहां कहीं मास्टर लगा हो, जैसे हेड मास्टर, पोस्ट मास्टर, तो यहां पर जो है मास्टर को किस में चेंज कर देंगे पता है? ध्यान दो बेटा, मास्टर को जो है मिस्ट्रेस में चेंज कर देंगे तो इसका फेमिनाइन जेंडर बन जाएगा। राइट? तो यहां पर अब हम क्या कर देंगे बेटा? हेड मिस्ट्रेस। डॉक्टर साहब ध्यान दीजिएगा, देख रहे हैं ना? यानी कि हेडमास्टर का फेमिनाइन जेंडर क्या हो गया? हेड मिस्ट्रेस। याद रहेगा? उसी तरह से अगर पोस्ट मास्टर हो, क्या हो बेटा? पोस्ट मास्टर। तो क्या कहेंगे बेटा? वेरी गुड, पोस्ट मिस्ट्रेस। कोई दिक्कत? ये काफी स्पेशल रूल था कि मास्टर को मिस्ट्रेस में चेंज कर देंगे और मैन को जो है चेयरमैन में यानी कि पर्सन में चेंज कर देंगे। कंसेप्ट क्लियर हो गया? जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि 1 मिनट में 1000 वर्ड याद कर सकते हैं, 2 मिनट में 2000, 3 मिनट में 3000, 4 मिनट में 4000 और 5 मिनट में 5000। तो तैयार है आप लोग? चूंकि ग्रामर सेक्शन खत्म, अब हम लोग सीखेंगे वर्ड। क्या सीखेंगे? वर्ड। चलिए, तो एक बहुत ही जो है सरल तरीका है बेटा, यानी कि रूल नंबर हम लोग का 13 हो जाएगा। 12 रूल नंबर हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो याद रखना है वर्ब। वर्ब में हम लोग को जोड़ देना है आर या ई आर। डॉक्टर साहब ध्यान दीजिएगा, रबीउद्दीन सर, जिस तरह से आप स्मार्ट बनाते हैं ना चेहरे को, उसी तरह से हम लोग इंग्लिश को स्मार्ट बनाते हैं। वर्ब समझ लीजिएगा, एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब मतलब आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, रोना धोना, गाना बजाना, मारना पीटना, ये सब क्या है?
एक्शन वर्ब है, ठीक है ना। तो जरूरत के मुताबिक हम आर लगाएंगे या ईयर लगाएंगे तो एक नए शब्द का निर्माण होगा, एक नया शब्द बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, जैसे हो गया प्ले। प्ले क्या है? वर्ब है, तो इसमें हम ईआर जोड़ देंगे। प्लेयर, प्लेयर मतलब खिलाड़ी। समझ में आ रही है? नया वर्ड बन गया, प्ले से हो गया प्लेयर। तो इसमें क्या लगा है बेटा? इसमें लगा है ईआर। अगर वैसा वर्ड, वैसा वर्ब जिसमें जो है ई आया हो, पहले ही ई आया हो, तो उसमें सिर्फ हम आर लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, जैसे हो गया कम, ठीक है, तो यहां पर क्या लगा देंगे? आर लगा देंगे, ठीक है। इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। क्योंकि इसमें ऑलरेडी ई आया है तो आर लग गया, जो कारण है कि यहां पर आर लगाएंगे। और ई आर इसमें नहीं आया है तो यहां पर क्या लग गया? ई आर लग गया। तो प्लेयर माने खिलाड़ी और कमर माने क्या होता है? वेरी गुड। कमर मतलब आने, आने वाला। समझ में आ रही है? अब इसका पुल्लल भी बनता है, याद रखिएगा। क्या बनेगा? पुल्लल। जैसे प्लेयर क्या हो जाएगा? प्लेयर्स। क्या हो जाएगा? बना दें यहां पर प्लेयर्स। और कमर का क्या हो जाएगा? कमर्स। मेरे ख्याल से सबका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि कैसे एक वर्ड से दूसरा वर्ड बना लेंगे। देख रहे हैं ना? प्लेयर्स पुल्लल हो गया, कमर्स जो है पुल्लल हो गया। अब गाना आप लोग सुने हैं ना कि आने वाले सब आए हैं, तुम कब आओगे, है ना? तो बनेगा इसी पर। अब जो है कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो कोई भी एक्शन वर्ब ले लो, क्योंकि हजारों की संख्या में एक्शन वर्ब है ना? जैसे आपने ले लिया, मान ली कि राइट। क्या ले लिया? राइट। तो इसमें आर लगा दीजिए, चूंकि ये ऑलरेडी है। तो राइटर मतलब लिखने वाला, यानी कि लेखक। समझ में आ रही है? जैसे गो माने जाना, तो इसमें ई नहीं ना आया है, नहीं आया है, तो क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? गोवा। ईआर लग गया, लग गया ना ईआर? डॉक्टर साहब ध्यान दीजिएगा। अब गोवर मतलब क्या हो जाएगा? जाने वाला। अब इसका पुल्लल भी बनेगा। क्या बनेगा? मान ली कि इसका हिंदी हुआ जाने वाला। क्या हुआ? जाने वाला। अब जो है पुल्लल बनाइएगा तो क्या हो जाएगा? गोवर्स, जाने वाले। ज्यादा लोग हो गए। उसी तरह से बेटा यहां ध्यान दीजिए, जैसे कहेंगे एब्यूज। एब्यूज मतलब क्या होता है? गाली देना होता है। तो इसमें ई आया हुआ है, सिर्फ आर लगा देना है। एब्यूजर, एब्यूजर मतलब सर गाली देने वाला। क्या हुआ? गाली देने वाला। हाँ, गाली देने वाला। अब इसका पुल्लल भी बनेगा, एब्यूजर्स, गाली देने वाले। समझ में आ रही है? तो इस तरह से जो है आप वर्ड जो है बना सकते हैं, आर और ई आर जोड़कर एक्शन वर्ब में। हजारों की संख्या में बनेगा। इस पर सेंटेंस भी बनेगा, ठीक है ना? क्या? तो दे आर प्लेयर्स हो जाएगा ना? दे आर प्लेयर्स। सचिन तेंदुलकर इज अ प्लेयर, विराट कोहली इज अ प्लेयर, साहिल इज अ प्लेयर, मारिया इज अ प्लेयर। समझ में आ रही है? उसी तरह से रन, रन माने क्या होता है? रन माने होता है दौड़ना। तो रनर कर दीजिए, रनर मतलब दौड़ने वाला। लग जाएगा, बन जाएगा ना? तो कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो मेरे ख्याल से कोई भी एक्शन वर्ब है उसमें जरूरत के मुताबिक आर या ईयर लगाइए और एक नया वर्ड बना लीजिए और मस्त इंग्लिश बोलिए। क्या डॉक्टर साहब सही है गलत? सही ना? कोई दिक्कत? तो मैं फिर एक बार जो है डॉक्टर साहब को बुलाना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब यहाँ पर आए, चूँकि क्लास में ओवर करने जा रहा हूँ, ठीक है ना?
तो आप प्रोमिस कर रहे हैं ना कि सबको स्मार्ट बना देंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल सर। सही? आपके इंग्लिश की तरह ही। वेरी गुड। चूंकि आपका जो है नंबर मैंने दे रखा है, अब बच्चे कॉल करेंगे और नाम भी बच्चे जान गए हैं तो बच्चे आपको छोड़ने वाले बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक्स फॉर बीइंग एट इंग्लिश प्लस बाई संजीव सिंह। थैंक यू सर। अब मैं आप लोगों से भी विदा लेना चाहूंगा और आप लोगों से भी। ओके, बाय बाय, थैंक यू। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.